और यह चुनाव का विकेट गिरेगा उनका, आज जोगी जी उनको जूता मार के भगा देंगे। अच्छा, तो हज मंत्री बनाए गए हैं तो वो चले जाएंगे हज करने। अब उनको अखिलेश भी नहीं घास डालेंगे और जोगी जी घास डलवे नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में। अब वो चले जाएंगे ओवैसी के साथ हज करने। ये ओरिजिनल सुहेल देव का वंशज है, ये नहीं है, यह जात का बिहार है बनारस का। राजभर में अपनी लड़की की शादी करके राजभर बन गया है, राजभरों को अपनी लड़की देकर राजभर बन गया है। बाकी यह राजभर या ओरिजिनल है ये नहीं है, वह जमाना अब लद गया गांधी का, लोहिया का, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर अंबेडकर का। जमाना लद गया। मोदी का राज है और जोगी का राज है। क्या के गेहूं भी कटवा रहे हैं लोगों का। वो गेहूं कटवाएंगे, अब कुछ दिन में जूता भी साफ करेंगे रोडवा पर ना, कि हमको वोट दे दीजिए हमारे लड़के को सदन में जाने के लिए। मगर घोसी लोकसभा की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि ऐसे बेहुदे लोगों को अपना वोट कीमती देकर पार्लियामेंट में भेज दे। छड़ी के निशान पर हम कतई नहीं देंगे, छड़ी को जो एकदम झुकाने वाला होगा उसी को देंगे और दिलवाने का भी काम करेंगे। तो मोदी जी को कमजोर करेंगे ना देकर के छड़ी के खिलाफ। तो मोदी जी का हमारे अब्बा हैं, उसी की बार बार हमसे बात कर रहे हैं, हम भी उसी की तरफ बदतमीज होकर बात करें क्या? गोदी मीडिया नहीं ना है, गोदी मीडिया है, इसीलिए गोदी मीडिया समझ पाई नहीं रहे हैं। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया सब समझ। बहुत बेवकूफ मीडिया वाले हैं, खाली जहां देख रहे हैं भाजपा वाले को वहीं देखा के और झूठे जिता रहे हैं सब। चलिए आइए देखिए, घोसी लोकसभा में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और घोसी लोकसभा सीट पर एक बार हम फिर बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद राजभर जी जैसे ही लोकसभा के कैंडिडेट इस घोसी लोकसभा में बनाए गए, तब से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बड़े नाराज थे और उनके नाराजगी के कारण ये कहा जाने लगा था कि अरविंद राजभर की स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन पिछले दिनों ब्रजेश पाठक जी जैसे आए और उन्होंने भरी महफिल में उनसे हाथ जोड़वा करके माफ़ी मंगवा लिया, उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अरविंद राजभर जी की स्थिति ठीक हो गई है और लोकसभा सीट की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामाश्रय राजभर है। रामाश्रय राजभर, भाजपा के हम नेता हैं। भाजपा के नेता? हाँ, गाड़ी पर देख लीजिए, नेम प्लेट पर, ये हमारी ही गाड़ी है। अच्छा, ये आपकी गाड़ी? हाँ। तो गाड़ी में दिखा। हाँ। तो क्या लग रहा है, घोसी लोकसभा सीट पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनके लाख घुटना टेकाने से भाजपा के लोग कभी अरविंद राजभर को वोट नहीं देंगे। जो राजभर बुद्धू किस्म के हैं वही राजभर के नाते दे रहे हैं। घुटना टिकाने का कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, वो हंसाने का कार्य किए हैं सब, नीचा दिखाने का राजभर समाज को, सुहेल देव के वंशज को नीचा दिखाने का। ये ओरिजिनल सुहेल देव का वंशज है ये नहीं है, यह जात का बिहार है बनारस का। राजभर में अपनी लड़की की शादी करके राजभर बन गया है, राजभरों को अपनी लड़की देकर राजभर बन गया है। बाकी यह राजभर या ओरिजिनल है ये नहीं है। ये जो आप बात कह रहे हैं कि इनको माफ़ी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा। हर राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कह रहा है कि हम इसको वोट नहीं देंगे। अगर कमल के फूल से यह आ जाते हैं तो उस पर अभी विचार किया जाएगा, मगर छड़ी को नहीं। तो ये लिखा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा मांगने पर तो भक्त को भगवान भी माफ। कहावत है, ये कविता है। अब वो युग जमाना चला गया जिस जमाने में लोग कहते थे कि एक गाल पर तमाचा मारिए तो दूसरे गाल पर लोग ओढ़ लेते थे, तो लोग शर्मा जाते थे कि नहीं मारो। अब दूसरा गाल बनाएंगे तो बोले 3-4 पड़ाका और मार दिए सन कि अरे ये तब अवरी घमंड में गाल फैला रहा है। वह जमाना अब लद गया गांधी का, लोहिया का, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर अंबेडकर का। जमाना लद गया। मोदी का राज है और जोगी का राज है। अगर कोई फैलाता है एक गाल, उस पर 4 तमाचा और मारो। मतलब इस तरह का राज, अच्छा इस तरह का राज है।
गांधी का देश, नेहरू का देश, अंबेडकर का देश, मतलब ये लोगों से ये आगे निकल गए मोदी जी। और बहुत आगे मोदी जी निकल गए। मोदी जी के आगे ये लोग कुछ नहीं है अब। अच्छा, ये डॉक्टर अंबेडकर कोई स्थिति। सब कुछ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर आज़ादी तो अब हुई है ना। 14 में मोदी जब से आए हैं तब से आज़ादी ओरिजिनलिटी हुई है। इससे पहले गुलाम था। हाँ, 14 से आज़ादी शुरू हुई है। 14 में आज़ादी मिली है, कोई है भैया? 14 में आज़ादी मिली है? 2014 से आज़ादी मिली। वो व्यंग बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा के नेता कई जो हैं वो 14 से जो है आज़ादी मानते हैं कि देश को आज़ादी मिली। जैसे कि 14 के बाद कहाँ मिल गया देश को, बता दीजिए। 14 के बाद क्या मिला? 14 के बाद के लोग तो आज देख ही रहे हैं कि 5 किलो गेहूं के लिए लाइन लगाए हुए हैं। 5 किलो राशन मिला, वही आज़ादी। 14 से पहले अगर कुछ मिला होता तो ये 5 किलो गेहूं और चावल के लिए लाइन काहे को लगाते? क्या कर रहे हैं भाई वो सही कह रहे हैं। देखिए बड़े दुखी हैं वो, और अंतरात्मा की आवाज़ से बोल रहे हैं। वो अपने समाज के नेता हैं, राजभर समाज के वो नेता हैं। राजभर समाज के तो एक का नेता है ओम प्रकाश राजभर जी। कहाँ से? नहीं, ये लोग पूरी अपनी समय और जवानी को दे करके आज वो लोग बैठे हैं, और उनकी भी बात सही है। तो राजभर समाज के तो एक का नेता है आप तो उनके नीचे नेता हैं। राजभर समाज के वो नेता नहीं, वह मोदी के और अमित शाह के लोडर हैं, लोडर। वह राजभर समाज के नेता नहीं है। अगर राजभर समाज के नेता रहते और राजभर समाज के महापुरुष को आदर्श मानकर जो पार्टी बनाए, इस तरीके से उनका लड़का टेबल पर घुटने के बलाकर सर झुकाकर माफ़ी नहीं मांगता। इसलिए वह सुहेल देव का वंशज नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि वह ओरिजिनल राजभर है, ये लोग नहीं है। वह बिहार समाज का है। अभी आके गेहूं भी कटवा रहे हैं लोगों का। वो गेहूं कटवाएंगे, अब कुछ दिन में जूता भी साफ करेंगे रोडवा पर ना, कि हमको वोट दे दीजिए हमारे लड़के को सदन में जाने के लिए। मगर घोसी लोकसभा की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि ऐसे बेहुदे लोगों को अपना वोट कीमती देकर पार्लियामेंट में भेज दे। तो भाजपा के नेता हैं, अब तो छड़ी के निशान पे लड़बे करेंगी तो तय है, तोटवा फिर कहाँ देंगे? तो छड़ी के निशान पर हम कतई नहीं देंगे। छड़ी को जो एकदम झुकाने वाला होगा उसी को देंगे और दिलवाने का भी काम करेंगे। तो मोदी जी को कमजोर करेंगे ना दे करके छड़ी के खिलाफ। तो मोदी जी का हमारे अब्बा हैं, मोदी जी पार्टी के ना हैं। मोदी जी जो कहेंगे वही हम मान जाएंगे। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। तो आप तो कह रहे हैं महान है मोदी जी, सबसे महान है। आपके भी तो महान हुए ना। अब आप कहने का समय पता नहीं कैसे मीडिया वाले, आप गोदी मीडिया नहीं ना है। गोदी मीडिया है, इसीलिए गोदी मीडिया समझ पाई नहीं रहे हैं। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया सब बहुत बेवकूफ़ मीडिया वाले हैं। खाली जहां देख रहे हैं भाजपा वाले को वहीं देखा के और झूठे जिता रहे हैं सब। 400 के पार, 400 के पार। यही भ्रम तो हम भी लेके मऊए में एगो डाउन हो रहा है 80 में, कैसे 400 के पार ही जाएंगे? इतना गलत उन लोगों ने निर्णय लिया है। यहाँ एक से एक दिग्गज राजभर भाजपा के हैं। अगर वह किसी राजभर को लड़ाए होते तो वह जीत कर बड़ी वोट से चला जाता, फिर कोई उसका जवाब नहीं था। ओम प्रकाश राजभर से भी राजभर समाज के दिग्गज नेता हैं। फिर राजभर ओम प्रकाश तलुआ चाट आदमी को क्या बात कर रहे हैं, जब उसको बोलने का तमीज नहीं, भाषण देने का तमीज नहीं, अतमीज बदतमीज की तरह बात करते हैं। और उसी की बार बार हमसे बात कर रहे हैं, हम भी उसी की तरह बदतमीज होकर बात करें क्या? पूरे प्रदेश में डंका बज रहा है राजभर जी का। राजभर जी ने ठेका ले रखा है कि 80 में 80 सीट जिता करके। बस यह चुनाव तक वह कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अच्छा, यह प्रचार मंत्री हैं। 8 महीना 9 महीना पहले ना भाजपा ज्वाइन कर लिए, और 10 चक्कर दिल्ली का लगाए आते जाते। मोदी जी ने इनको, जोगी जी ने इनको घास नहीं डाला। मगर जब चुनाव करीब आ गया तो पूरे केंद्र की कैबिनेट की बैठक हुई और मोदी जी का सर पकड़कर हाथ जोड़कर कहे कि एक गलती हम लोगों की, क्षमा मांग लीजिए, ओम प्रकाश को एडजस्ट कर लीजिए। तब उन्होंने शपथ दिलाया अपने कैबिनेट में। और उस समय कैबिनेट में शपथ दिलाया कि 10 दिन के बाद
फिर मंत्रिमंडल का पद दिया और 2 दिन के बाद अधिसूचना जारी हो गई। वो अपने कैबिनेट में अधिकारियों की मीटिंग भी नहीं ले पाए और यह चुनाव का विकेट गिरेगा उनका। आज जोगी जी उनको जूता मार के भगा देंगे। हज मंत्री बनाए गए हैं तो वो चले जाएंगे हज करने। अब उनको अखिलेश भी नहीं घास डालेंगे और जोगी जी घास डलवे नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में। अब वो चले जाएंगे ओवैसी के साथ हज करने। क्या नाम हुआ आप बता रहे? नहीं बोल पाते जिस भाषा में बोलेंगे उसी भाषा में बताए। अरे हम आप ही गांव में से, गांव से बैठे। अच्छा, और लोग हैं, आइए। अरे सर आइए आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम? अरे नाम तो बता दीजिए, नाम तो बता दीजिए। ठीक है। अच्छा, आरा साहब, चलिए क्लोज करते हैं। चलिए देखिए, हम घोसी लोकसभा में थे और घोसी लोकसभा में ये जो विधानसभा ये मऊ है। इससे पहले हम बता दिए कि ये मऊ मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी 5 बार यहाँ विधायक रहे, 3 बार तो जेल में रह करके चुनाव जीत गए। इस बार उनके बेटे अब्बास अंसारी यहाँ से विधायक हैं और वो भी छड़ी से चुनाव जीते थे, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जीते थे। इस बार घोसी लोकसभा की जो तस्वीर है वो बड़ी अजब गजब है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए अलायंस से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ क्या स्थिति रहेगी, किस तरह का माहौल रहेगा, हालांकि बातचीत करने के बाद सब कुछ साफ होता नज़र आ रहा है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ भी था हमने अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच में भेजने का प्रयास किया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और इस चर्चित घोसी लोकसभा सीट पर और भी चर्चा करेंगे और चर्चा करके आपके बीच में खबरें भेजेंगे। तब तक के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।